परसेंटेज का पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरा पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अ नंबर इज 10% लेस देन another number, if a number x ले लेते हैं, if a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले समझते हैं। इफ़ अ नंबर x is 10% लेस देन अनदर नंबर y, इसका मतलब x जो है वो y से 10% लेस है। पहला इक्वेशन ये बोल रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, y माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 10%। ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमको बोल रहा है y इज 10% मोर देन, y इज 10% मोर देन 125। तो y इज 10% मोर देन 125, तो y इज इक्वल टू 125 प्लस 10/100 इंटू 125। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 137.12.5, तो 127.50। अब इस y को हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं। तो y कितना है मेरे पास 137.50 माइनस x कितना है मेरे पास, x है मेरे पास x बाई 137.50 इज इक्वल टू 10%। तो 137.50 माइनस x इज इक्वल टू 10%, सॉरी इंटू 137.50। तो 10/100 मतलब 1/10 इंटू 137.50, तो 13.750। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो आएगा 123.25 x आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब जैसे अगर हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कहाँ गया मेरे पास, ये जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, इफ नीता's सैलरी इज 25% मोर देन पापिया's सैलरी, then the percentage by which Papia's salary is less than नीता's सैलरी। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना मस्त। सपोज हम नीता को ले लेते हैं x और पापिया को ले लेते हैं y। एक सैलरी इज 25% मोर देन पापियास, तो 25% ऑफ y प्लस वाई, पहला इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है कि x माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 25%। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, हमको क्या निकालना है, द परसेंटेज बाय विच पापिया सैलरी, पापिया का सैलरी जो y है इज लेस देन नीता सैलरी। कितना परसेंट ऑफ पापिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी, तो परसेंट हम लोग ले लेते हैं सपोज z% लेस है। तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, x माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू z%। ठीक है, ये z निकालना है हमको। ठीक है, तो मेरे पास जो पहला इक्वेशन आया x माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 25%।
और दूसरा इक्वेशन आया पहला इक्वेशन मेरा यही था और दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या था, x माइनस वाई बाई एक्स इजिकल टू z%। तो हमको z निकालना था। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई इजिकल टू 25% ऑफ वाई आ रहा है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। x माइनस वाई को हम पुट कर देते हैं 25% ऑफ वाई बाई वाई इजिकल टू z%। तो वाई वाई कट गया तो z% कट गया तो z हो गया 25%। इसका मतलब कि x सैलरी इज़ 25% मोर देन y है, तो y सैलरी इज़ 25% लेस देन x। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन पहले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तभी करवा रहे हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ their sum, the ratio of larger to smaller number। तो हम टू नंबर ले लेते हैं x y। तो डिफरेंस, सपोज हम x को बड़ा ले लिया, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, 15% उसका सम का है, ठीक है। देन हमको निकालना है x बाई वाई। क्वेश्चन में कुछ दम है, एकदम दम नहीं है। देखिए x माइनस वाई, दोनों तरफ हम y से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय y, तो x बाय वाई माइनस 1 इजिकल टू 15% ऑफ x बाय वाई प्लस 1, ठीक है। तो x बाय वाई माइनस 1 इजिकल टू 15 बाई 100 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 15 बाई 100 इंटू हो गया, तो 1 माइनस 15 बाई 100 एक्स बाई वाई वाले टर्म को इधर लेके आ गए, एक्स बाई वाई वाले टर्म को इधर लेके आ गए, और जितना भी इंटीजर या रैशनल टर्म है उसको उधर लेके चल गए। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, 15 बाई 100 प्लस 1 बाई 1 माइनस 15 बाई 100 निकल गया मेरा वैल्यू। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, खाली पहला क्वेश्चन को समझिए, अपने सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो देख के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम भी कर पाएंगे कि नहीं, कर लेंगे। इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर decreased by 20%, by this the value of the expression is decreased, मतलब by this the value of expression decreased by। बोला है कि जैसे x है, y है, एक्स वाई स्क्वायर है, अगर ये 1 है तो ये 1 इंटू 1 का स्क्वायर है 1 है। लेकिन अगर इसको हम 20% से डिवाइड कम कर देते तो 20% से कम कर देंगे तो 0.2,
इसको हम 20% से कम कर देंगे तो 0.2, तो ये हो गया मेरे पास 0.8, ये हो गया मेरे पास 0.8, तो एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, तो ये मेरे पास 0.8 का होल क्यूब हो गया। तो पूछता है कि पहले एक था अभी 0.8 का होल क्यूब है, कितना परसेंट वो डिक्रीज़ हो गया, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस 0.8 का होल क्यूब बाई 1 इंटू 100, वैल्यू निकल जाएगा, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है। द टाइम ड्यूरेशन the time duration 1 hour 45 minute is what percent of a day? 1 hour 45 minute is what percent of day? तो एक 1 डे में कितना होता है 24 आवर्स, तो 1 आवर 45 मिनट को हम लोग आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट इन आवर और मिनट, बट परफेक्शन के लिए आवर में करते हैं। तो 1 आवर 45 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 प्लस 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 7/4। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटा, तो ये 7/4 आवर्स हुआ, तो 7/4 बाई 24 इंटू 100, तो 7/4 इंटू 24 इंटू 100, तो 4 से करेंगे तो ये 25 जाएगा, तो 7 इंटू 25/24%। क्वेश्चन देखिए, घुमा फिरा के आपको कैसे भी क्वेश्चन निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, गलती नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट को समझिए। अ मैन रिसीव्ड 1,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी of 2007, which was 10% more than annual salary of 2006. His annual salary in the year, मतलब अब सैलरी 2006 में कितना था, कर लोगे आप लोग, कर देते चलिए। अ मैन रिसीव्ड इतना एज इज एनुअल सैलरी इन 2007 में उसको इतना मिला, 10% ज़्यादा था 2006 से, तो कुछ नहीं, 10% ऑफ एक्स प्लस एक्स, एक्स निकाल लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ x% ऑफ a is the same as y% of b, then z% of b will be x% of a, परसेंट कहाँ है तो उसको 1 से डिवाइड किया, इज सेम एज y/100, क्योंकि परसेंट है b, तो यहाँ से अगर हम 100 काट दिए तो x से इज इक्वल टू वाई बी, तो x/y इज इक्वल टू b/a, पहला इक्वेशन। z% ऑफ b इज इक्वल टू कितना, ठीक है, z% ऑफ b मतलब ZB/100, लेकिन इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग,
अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो b को हटाओ, तो b को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, z यूज इक्वेशन 1 टू रिप्लेस b, ये दोनों इक्वेशन को रिप्लेस कर दो, तो जेड बी बाई 100 इज इक्वल टू जेड इंटू ए एक्स बाई वाई इंटू 100, तो हो गया जेड ए एक्स बाई वाई 100। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे नीचे मेरा क्या आ गया 100 आ गया, तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड एक्स बाई वाई परसेंट ऑफ ए। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, खाली थोड़ा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का ज़रूरत है, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा है पर क्वेश्चन बहुत लंबा है, किया जाए, करते हैं, क्या ही होगा। ए नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स in such a way that 80% of first part is 3 more than 80% of first part is 3 more than 60% of second part, and 80% of second part is 6 more than 90% of फर्स्ट पार्ट। तो नंबर कितना है निकालो। क्या क्वेश्चन है भाई, 3 को इक्वेशन निकलेगा, 2 को इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, बना दो, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। बना लोगे क्वेश्चन ये कि बना देते हैं, फिर बोलोगे भैया आप हार्ड क्वेश्चन छूते ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर है, सपोज उस नंबर को x ले लेते हैं, ठीक है। इसको 2 पार्ट में भाग किया गया, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, सॉरी a मान लेते हैं और b मान लेते हैं। अब क्या बोला है, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ a इज 3 मोर देन 60% ऑफ b। तो 80% ऑफ a कितना हो गया, 80/100 इंटू ए प्लस 3/60/100 इंटू बी। तो 80/100 इक्वल टू 4/5 इंटू ए इज इक्वल टू 3 प्लस 3/5 इंटू बी। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, 15, 3b/5, 4a/5 कट गया, तो 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो 80/100 हम लोग देख लिया, 4/5 होता है, और b इज इक्वल टू 6 प्लस 90/100 मतलब 9/10 इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 9a/10, 4b/5, तो इस 2 हो गया, तो हो गया मेरे पास 8b इज इक्वल टू 60 प्लस 9a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8b माइनस 9a इज इक्वल टू 60। दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ए बी आ जाएगा, ए बी आ गया तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन पे नज़र डालना है, क्वेश्चन तो मुश्किल थोड़े होता है। देखिए हम तो आपको मेंसुरेशन पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सर्कल वर्कल का तो फॉर्मूला याद होगा, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज
increased by 25%. Then find the परसेंट चेंज इन एरिया। तो पहले अगर रेडियस सपोज ले लेते हैं हम लोग, रेडियस मेरा आर है, तो पहले एरिया A1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मेरा रेडियस जो न्यू रेडियस है वो क्या हो गया, न्यू रेडियस सपोज R1 इजिकल टू आर प्लस 25% ऑफ आर, मतलब आर प्लस 1/4 इंटू आर, तो हो गया 5/4 आर। तो जो मेरा A2 एरिया हो गया पाई इंटू 5/4 आर का होल स्क्वायर। तो कितना परसेंट चेंज हुआ एरिया, तो A2 माइनस A1/A1 इंटू 100 पाई आर स्क्वायर बाई इंटू 25/16 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट गया, 25/16 माइनस 1 इंटू 100, तो 9/16 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक काम करेंगे, पहले से क्वेश्चन लिख के रखेंगे। ए मैन सेव्स certain amount of his income every month so that he can purchase a car in 1 year, ठीक है। what percent he must increase, what percent he must increase his saving, what percent he must increase his saving so that he can purchase a car in 9 month। व्हाट ए क्वेश्चन। एक आदमी है जिसका सैलरी एक्स है, उसमें से वो ए पार्ट हर एक महीना रखता है कि वो 12 महीना में हर एक ए पार्ट रखता है, सच डैट कि वो 12 महीने में गाड़ी खरीद लेगा। तो ठीक है, तो अगर सपोज कर लेते हैं A% ऑफ एक्स रखता है और उसको 12 महीना से गुना करता है, तो वो एक गाड़ी खरीद लेता है। गाड़ी का दाम है सपोज वाई, तो ए पे वो कितना इंक्रीज करेगा, हाउ मच व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज। तो अब B% ऑफ एक्स सपोज करते हैं हम लोग, फिर B सेविंग करेंगे, ए से ज़्यादा कुछ B रखेंगे कि उसका एक्स अगर हम उसको 9 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको 9 मंथ में ख़रीदना है, तो मेरे पास कार का तो दाम सेम ही होगा वाई। तो अब यहाँ से हमको दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ए और बी निकल जाएगा। तो हम अगर वाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज, तो बी ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि 9 महीना में उतना दाम निकाल दे रहा है। तो बी जब ए निकल जाएगा तो b माइनस ए बाई ए इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा। समझे ना क्यों? देखिए, एक आदमी ए अमाउंट ऑफ मनी, A% ऑफ एक्स 12 महीने में, अगर 12 महीने तक रखेगा तो वो एक कार खरीद सकता है। तो कार का दाम सपोज वाई है। वही आदमी अगर कुछ अमाउंट इससे इंक्रीज कर देगा, सपोज कर लेते हैं B अमाउंट रखेगा जो इससे ज़्यादा है उसका एक्स का, तो 9 महीना में खरीद सकता है। तो बोला है कि B कितना ज़्यादा है इससे, तो B माइनस ए बाई ए इंटू 100, B माइनस ए बाई ए इंटू 100,
क्योंकि ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, कार का तो दाम सेम ही है, खाली यहाँ मंथ चेंज हो रहा है। और अगर मंथ घट रहा है इसका मतलब सेविंग ज़्यादा होगा, सेविंग ज़्यादा होगा मतलब ये बी इधर आएगा, फिर A/A × 100। क्वेश्चन आसान है, खाली थोड़ा सा समझाना है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है अब। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। द टोटल सैलरी ऑफ A and B, द टोटल सैलरी ऑफ A and B इज़ 1500। ठीक है, दोनों का सैलरी मिला के 1500 है। A spent 90% of his income and B spent 80% of his income. The ratio of saving is, रेशियो ऑफ सेविंग मतलब अगर x प्लस वाई मेरा पास 1500 है, तो अगर वो 90% ए खर्चा कर देता है तो इसका 10% ऑफ x बचता है, और अगर b 80% खर्चा कर देता है तो 20% ऑफ y बचता है। यही निकालना है कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x/10 प्लस y/5, x/10 20/100 का कितना हो जाएगा, 2/10 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व, यहाँ से एक इक्वेशन से मेरा x प्लस वाई आ गया, इधर से अब ये निकाल लीजिए, ये निकालना है मतलब मेरे पास दो वेरिएबल है, पास दो ही इक्वेशन है। हाँ ये भी दे दिया ना कि एक चीज़ दे दिया है कि उसका रेशियो ऑफ सेविंग है 3/4, मीन्स बचेगा जो, मतलब रेशियो ऑफ सेविंग का मतलब 10% ऑफ x, क्योंकि 90% खर्चा कर दिया तो 10% बचा, और 20% ऑफ y इज इक्वल टू 3/4। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x y निकाल लीजिए। यहीं तक परसेंटेज रखते हैं क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन एकदम लैंग्वेज पे डिपेंड होता है। परसेंटेज का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मैथमेटिक्स पूरा लैंग्वेज है। स्टेटमेंट को समझिए, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो यहाँ तक परसेंटेज खत्म होता है हमारा लेक्चर पार्ट 2। इसके बाद आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा उतना बड़ा स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ेगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि यही चीज़ हमको और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। गेन टू नो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। धन्यवाद।